खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहज़ुल वाहिद और इस्तकबाल है आपका आज के पॉडकास्ट में, जो कि होने जा रहा है कट एंड पेस्ट श्रीनगर में। तो जी आज हमारे साथ है अंस रशीद साहब। इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है कट एंड पेस्ट में और इनका क्या कहना है हमारे क्वेश्चंस के मुकाबले में। अंस रशीद साहब, इस्तकबाल है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, सही सलामत होंगे। तो जी पहले किसी क्वेश्चन पे आने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमें अपने बारे में बोलें। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका बैकग्राउंड क्या है, तो थोड़ा सा हम पहले आपके बारे में जानते हैं ताकि हम इस पॉडकास्ट को एक अच्छी डेप्थ तक ले सकें। असल में मैं कट एंड पेस्ट से पहले मैं यूनिवर्सिटी में मैंने बैचलर्स किया पेंटिंग में। तो पेंटिंग के बाद पेंटिंग में काफ़ी एक्सेल मैंने किया है। तो मैंने सोचा था कि अब पेंटिंग के बाद मैं कुछ डिजिटल वे में जाता हूँ। तो उसके बाद ही मुझे मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड है, उसने रिकमेंड किया कि अगर तुम्हें डिजिटल वे में एक्सेल करना है तो यहाँ का कोई इंस्टीट्यूट को ही देखना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारे स्किल्स प्रॉपरली वो एनहांस हो जाएंगे। तो उससे मुझे रिकमेंड किया कट एंड पेस्ट। तो उसके बाद ही मैं फिर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही मैं फिर यहाँ पे कट एंड पेस्ट में आया और इसमें मैंने फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स लिया और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सीखा मैंने इसमें। काफ़ी ज़्यादा स्किल्स एनहांस हुए, काफ़ी चीज़ें पता चल गई कि हैंडमेड और डिजिटल इसमें क्या क्या डिफरेंस है। काफ़ी बिल्कुल अलग यूनिक एक्सपीरियंस रहा मुझे इसके साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। साहब, आपने अपनी बैचलर्स डिग्री का मेंशन किया यहाँ पे, बट जैसा कि आप अभी कट एंड पेस्ट में यहाँ पे आप जो भी सीख रहे हैं टेक्निकल वर्क, राइट? तो बट आपने अपनी बैचलर्स डिग्री का कोर आपने हमें बोला नहीं कि आप एकेडमिक फील्ड से थे या टेक्निकल फील्ड से थे बैचलर्स में। जी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल बंदा ही इसमें आएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी फील्ड्स हैं जो इसमें फिर इन आर्ट्स से, जैसे कि आपने खुद से बोला, तो इसका सही से ये मतलब है कि हमारा एक माइंड सेट बना हुआ है यहाँ पे कि यार मेरे पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मेरे पास साइंस नहीं था तो मैं कंप्यूटर नहीं खोल सकता हूँ, मैं फोटोशॉप नहीं खोल सकता हूँ, मैं कुछ और ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो टीचर ही बनना है, राइट? ये हमारा एक पर्सपेक्टिव बना है। तो आपका इस पर्सपेक्टिव के बारे में क्या कहना है? आपका माइंड सेट क्या बोलता है इसके बारे में? जी, ये सारा स्किल्स पे बेस्ड है। ये अब इसमें ये नहीं रखना है कि अगर मैं ये इस फील्ड में हूँ तो ये वाला फील्ड नहीं कर सकता हूँ। ये सारा स्किल्स पे बेस्ड है। आदमी कितना अपना स्किल्स ये करेगा, कितना डेडिकेटेड रहेगा, कितना फोकस रहेगा टूवर्ड्स वर्क, तो ये सारा उसी पर ही है। तो अंस साहब, अभी आपको कितना टाइम हुआ कट एंड पेस्ट में सीखते हो? जी, मुझे लगभग 2-4 मंथ्स हो गए हैं। 2-4 मंथ्स, मतलब आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पूरी सीखी होगी अभी तक, राइट? जी बिल्कुल। तो अंस साहब, जैसा कि आपने अभी बोला कि आपने बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स किया होगा, राइट? टू बी स्पेसिफिक आपने फाइन आर्ट्स में किया होगा, ठीक है? तो आप अभी आपको 1-2 साल हुए होंगे बैचलर्स किए हुए। क्या आपको लगता है जो आपने बैचलर्स किया हुआ है, क्या आप इस बैचलर्स की मदद से एम्प्लॉयबल है? मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी एकेडमिक फील्ड में हम बैचलर्स करते हैं तो यहाँ पे एक परसेप्शन बन गया है कि हमें मास्टर्स करना ही करना है। एंड इट्स ट्रू इन द मार्केट। आप मार्केट में जाएंगे, आपको बैचलर्स पे कोई डिसेंट सी जॉब नहीं है। तो आपका क्या, तो व्हाट मेड यू टू कम टू कट एंड पेस्ट बिसाइड्स हैविंग बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स? तो इसका आप मुझे समझ नहीं आया कि आप फिर यहाँ पे क्यों आए? फाइन आर्ट्स के बाद मेरा यहाँ आना, असल में इस टाइम पे तो आपको जैसा पता ही है कि दुनिया डिजिटाइज हो गया और डिजिटल इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हैंडमेड अब कन्वर्ट इनटू डिजिटल कर लूँ। और मेरे हिसाब से मेरे लिए एक बोनस भी था, क्योंकि मैंने बैचलर्स इन पेंटिंग की है तो मेरे लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बोनस बन के आया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पता थी और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर भी पता चल गई। अब बस डिफरेंस ये थी कि वो हैंडमेड था और ये थोड़ा डिजिटल था। जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन स्टार्ट फ्रॉम पेन एंड पेपर, राइट? और उस चीज़ में जो डिज़ाइन का सबसे पहला पॉइंट है कि आप पेन और पेपर उठाइए और डिज़ाइन बनाइए, उसके बाद डिजिटाइज कीजिए। तो आपको जो हमारा पहला पॉइंट है, इसमें आपने मास्टरी की हुई है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, राइट? तो मेरा आपसे एक सवाल है कि व्हाट मेड यू कम हियर? ठीक है, आप बोल रहे हैं कि दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, बट डिज़ाइनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आज के डेट में भी इन 2023 ये आज भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है?
हाँ, नो डाउट कि हर एक बिजनेस ऑनर को या हर एक हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नीड होती है, बट अभी भी ऐसा है कि लोग इस फील्ड में नहीं आ रहे। तो व्हाट मेड यू कम हियर? जी, असल में ये चीज़ मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने मुझे रिकमेंड किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि उसने मुझे रिकमेंड किया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट आप कोई सर्च कर लो। तो मुझे लगता है कि कट एंड पेस्ट का यहाँ पे आना मेरे लिए सबसे अच्छा रहा। डिफरेंट एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा टीचिंग ये था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। तो अंस साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बट लास्ट में ना मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। मैं चाहता हूँ कि मैं भी देखूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आई जस्ट वांट कि आपकी क्या एडवाइस रहेगी यंगर जनरेशन के लिए, जो अभी जिन्होंने भी बैचलर्स किया हुआ हो या कर रहे हैं या अभी नहीं स्टार्ट किया हो या अभी सोच रहे हैं कि क्या करें, ठीक है? तो आपका एक जनरल पर्सपेक्टिव क्या है उन स्टूडेंट्स के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो उनका जो गोल है वो उस पर प्रॉपरली फोकस रहे, हार्ड वर्क करे, प्रॉपरली फोकस्ड रहे, डेडिकेट रहे कि हमारा गोल क्या है, उस पर बराबर काम करे, कहीं उधर इधर भटके ना। उसके अलावा पूरा अपना फोकस रहे कि हमारा जो गोल है वो क्या है, तो आराम से वो अचीव कर सकते हैं। तो जी, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट में, एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नई कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।